डिजेंगो वेब फ्रेमवर्क के सेकंड सेक्शन में हम ये देखेंगे कि डिजेंगो को इस्तेमाल करके हम कैसे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम किस तरह से एक ऐप को क्रिएट करेंगे, प्रोजेक्ट को हमने रन कैसे करना है, प्रोजेक्ट और ऐप की कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं हम वो कैसे करेंगे और फिर हम इसी तरह इसको कंटिन्यू करेंगे, सो ऑन सो फोर्थ। प्रीवियस सेशन में हमने ये देखा था कि हम कौन सी इंस्टॉलेशंस करेंगे जब भी हमने डिजेंगो वेब फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करना था। तो उसके अंदर हमने कहा था कि हमें तीन सॉफ्टवेयर एंड या टूल्स रिक्वायर्ड हैं। एक हमें पाइथन रिक्वायर्ड है, उसको आप उसकी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लेंगे, विद पिप इंस्टॉल करेंगे आप। सेकेंडली आपको कोई ना कोई एडिटर रिक्वायर्ड है और ये आपकी अपनी प्रायोरिटी हो सकती है कि आप किस एडिटर को इस्तेमाल करते हैं या किस एडिटर के साथ आप कन्वीनियंट है। थर्डली हमने कहा था कि आपने डिजेंगो को इंस्टॉल करना है, लेकिन आपने ख्याल से इसको एक्सटर्नली इंस्टॉल नहीं करना है। तो अगर आपने एक्सटर्नली इंस्टॉल नहीं करना है तो डेफिनेटली इसका मतलब ये था कि आप इसको थ्रू कमांड लाइन जाके इंस्टॉल करेंगे। सो लेट्स से अगर आप इसको थ्रू कमांड लाइन जाके इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल करने का प्रोसीजर ये है कि आप CMD ओपन कर लेंगे, आपने विंडोज़ पे क्लिक करना है और या आपने जाके सर्च करना है CMD। विंडो 10 के अंदर अगर आप विंडो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। विंडो 7 विंडो 8 में भी सिमिलर है कि आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को जो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है। तो मैंने यहाँ पे CMD लिखा, या आप कमांड प्रॉम्प्ट लिखेंगे। अब अगर आप एज ए एडमिन लॉगिन नहीं है तो आपने ये ख्याल करना है कि फिर आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेंगे। तो मैं एज ए एडमिन ही लॉगिन हूँ इस अकाउंट के साथ, तो लिहाजा मैंने इसको सिंपली रन कर लिया। सबसे पहले आपने ये चेक कर लेना कि आपके पास पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। उसके लिए आपने कमांड देनी है पाइथन -- एंड वर्जन। तो अपडेटेड वर्जन 3.12 पॉइंट समथिंग है, बट मेरे पास एक ओल्डर वर्जन इंस्टॉल्ड है, बट दैट्स फाइन क्योंकि इस वर्जन को इस्तेमाल करके भी आप डिजेंगो वेब फ्रेमवर्क के अंदर काम कर सकते हैं। तो ये 3.10.5 वर्जन मेरे पास इंस्टॉल्ड है। अब सेकेंडली हमने क्या करना है कि हमने डिजेंगो को इंस्टॉल करना है। अगर हमारे पास पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो अगर आप पाइथन को थ्रू कमांड लाइन इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए आप कमांड देंगे py, या पाइथन पूरा लिखेंगे आप, फिर एक फ्लैग है -m के नाम से, फिर आपने पिप इस्तेमाल करना है एंड देन आपने इंस्टॉल और फिर आपने डिजेंगो ये लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे। तो इंटरनेट के साथ आपने लाजमी कनेक्ट होना है, ये ख्याल करना है अगर आप डिजेंगो को इंस्टॉल कर रहे हैं तो। और अगर आप डिजेंगो ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके होंगे तो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड का मैसेज दे देगा। सो ये आपको अपने कंप्यूटर के ऊपर वन टाइम इंस्टॉल करना है, इसको बार बार इंस्टॉल करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने ऑलरेडी वन टाइम इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो अब मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो अब मैं इस कंसोल को यहाँ से एग्ज़िट कर रहा हूँ। चूँकि मुझे जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वो किसी स्पेसिफिक फ़ोल्डर में जाके क्रिएट करना है, तो बाकी कमांड्स मैं वहीं से ही एग्जीक्यूट करूँगा। सो ये कमांड्स को मैंने पर्टिकुलर ऑर्डर में भी मेंशन कर दिया स्लाइड में कि कमांड 1 है कि आप पाइथन का वर्जन यूज़ करेंगे, चेक करेंगे। कमांड 2 है कि आपने डिजेंगो को इंस्टॉल करना है, अगर इंस्टॉल नहीं है तो। और फिर नेक्स्ट आपने यही काम करना है कि आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और प्रोजेक्ट के अंदर जाके आपने एक ऐप क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले तो हमने डिसाइड करना है कि हमने किस फोल्डर के अंदर जाके अपनी वेब डेवलपमेंट करनी है। सो लेट्स से मैं डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और फोल्डर का नाम मैं रख रहा हूँ यहाँ पे डिजेंगो, और मैं इसके अंदर सारी अपनी प्रोजेक्ट एंड ऐप क्रिएट करूँगा। अब जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और प्रोजेक्ट के अंदर आपने ऐप्स क्रिएट करनी है तो उसको लिए भी आपको कमांड्स चाहिए होंगी। अब हमने जो कमांड ऑपरेट करनी है वो हमने इस फोल्डर से ऑपरेट करनी है, तो हमें CMD को दोबारा ओपन करना है, लेकिन उसमें हमने ये मेक श्योर करना है कि CMD का पाथ या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी यही फोल्डर होना चाहिए। तो उसके लिए आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप ऊपर इस फोल्डर में जाएं जिस फोल्डर में आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और उसके ऊपर ऑप्शन होता है उसका एड्रेस बार का, वहाँ पे क्लिक करें। ये इसका करंट पाथ यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। तो अब आप इसको सिलेक्ट रहने दें या आप इसको बैक स्पेस कर दें और इसकी जगह आप यहाँ पे CMD टाइप कर दें। तो देखें ये CMD मेरा ओपन हो गया है और CMD का जो करंट पाथ आ रहा है वो डेस्कटॉप के ऊपर ये डिजेंगो का फोल्डर ही आ रहा है। तो ये मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, मैं जो भी कमांड दूंगा वो कमांड इस फोल्डर के अंदर से ऑपरेट होगी। सो सबसे पहली कमांड ये हमने देनी है कि हमें यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। उसके लिए कमांड है डिजेंगो -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट,
और आपने अपने प्रोजेक्ट को कोई नाम देना है, तो मैं इसको फ़िलहाल नाम दे रहा हूँ माय प्रोजेक्ट का। सो ये कमांड लिख के आप जैसे ही एंटर दबाएंगे ये थोड़ा टाइम लेगा, और थोड़ा टाइम लेने के बाद आपके पास दोबारा कंसोल एक्टिव हो जाएगा। और अब अगर आप फोल्डर में जाके देखेंगे, जिस फोल्डर के अंदर से हमने कमांड दी थी, तो वहाँ पे माय प्रोजेक्ट के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। तो अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तो इसके अंदर फिर एक फ़ोल्डर और है, उसका नाम भी माय प्रोजेक्ट है, और एक फ़ाइल पड़ी हुई है manage.py के नाम से। ठीक हो गया। सो ये मेरा एक मेन फोल्डर है, और इसके अंदर फिर एक फ़ोल्डर और एक फ़ाइल है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक ऐप क्रिएट करनी है, लेकिन आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपकी ऐप प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर होगी। तो सबसे पहले आपने अपना पाथ चेंज करना है, यानी अभी कंसोल आपका जो है वो डिजेंगो का फोल्डर है, लेकिन अब आपने इसको माय प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में लेके जाना है। तो cd माय प्रोजेक्ट करेंगे आप। अब देखेंगे आपका नया पाथ आ रहा है, तो अब ये डिजेंगो माय प्रोजेक्ट का पाथ आ रहा है। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे ऐप क्रिएट करने की कमांड देनी है, तो वो कमांड बिल्कुल सेम है जैसे आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया। डिजेंगो डैश एडमिन स्टार्ट ऐप लिखेंगे आप, और ऐप का नाम माय ऐप दे दिया। ठीक है। सो वहाँ पे स्टार्ट प्रोजेक्ट था, यहाँ पे स्टार्ट ऐप है। ऐप का नाम कुछ भी हो सकता है, बट मैं ऐप का नाम फ़िलहाल माय ऐप ही रख रहा हूँ। ये लिखने के बाद आपने एंटर की प्रेस करनी है। ये फ़ौरन ही दोबारा कंसोल मेरा वापस रिटर्न हो गया है। और अब मैं दोबारा जाऊं तो माय प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास एक और फोल्डर भी बन चुका है माय ऐप के नाम से। सो अब मेरे पास माय ऐप के नाम से एक फ़ोल्डर है, एक माय प्रोजेक्ट के नाम से फ़ोल्डर है, और एक फ़ाइल जो है वो मैनेज के नाम से है। ये मैनेज की जो फ़ाइल है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस मैनेज फ़ाइल को इस्तेमाल करके हम अपनी वेब एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि वेब एप्लीकेशन सर्वर पे एग्जीक्यूट होती हैं, और हम ब्राउज़र में जाके उस सर्वर का एड्रेस लिखते हैं, तो उस सर्वर के ऊपर हमारी जो वेब ऐप होती है या हमारा जो प्रोजेक्ट रन हो होता है वो हमारे सामने रेंडर हो जाता है। तो अब अभी चूंकि हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुके हैं, और अगर हम इस प्रोजेक्ट को रन करके देखना चाहें, तो आपने ये करंट यही आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है हमारे प्रोजेक्ट वाली। अब आपने इसी के अंदर ही रहना है, आपने इसको चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे आपने कमांड देनी है py, फाइल का नाम है manage.py, वो यही फाइल है, ये manage.py की फ़ाइल है, और कमांड है आपकी रन सर्वर। सो जैसे ही आप इस कमांड को लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आपका सर्वर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये देखें, ये मुझे एड्रेस बता रहा है कि किस एड्रेस के ऊपर सर्वर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आपने इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी करना है, कोई भी ब्राउज़र जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपने इस एड्रेस को वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। तो ये जैसे मैंने इसको पेस्ट किया, देखें ये डिजेंगो वेब फ्रेमवर्क का, ये सर्वर का बेसिकली ये होम पेज है, और ये पेज मेरे पास यहाँ पे रेंडर हो गया। इट मीन के सर्वर मेरे पास सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। सो अब हमने क्या करना है, ये तो हमें सर्वर मिल गया है, लेकिन अब इस सर्वर के ऊपर हमने अपनी ऐप को रन करना है। तो इसके लिए अब हमें जाके डेफिनेटली कोड में कुछ चेंजेस करनी होगी। तो अब हम अपना एडिटर ओपन कर लेते हैं। मैं सबलाइम यूज़ करता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आप एडिटर इस्तेमाल करते हैं आपने इसको ओपन कर लेना है। तो ये सबलाइम को मैंने ओपन कर लिया। ये जो पहले वाली फाइल्स है मैं क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से इसको। सो ये डिजेंगो का फोल्डर है, मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। तो देखें ये डिजेंगो का फोल्डर है, डिजेंगो के अंदर माय प्रोजेक्ट का फोल्डर है, और माय प्रोजेक्ट के अंदर एक माय ऐप और एक माय प्रोजेक्ट का फोल्डर है। एक db.sqlite की फ़ाइल भी क्रिएट हो गई है जैसे ही मैंने सर्वर को पहली दफ़ा रन किया है, और एक manage.py की फ़ाइल है। तो सबसे पहले आपने जाना है माय प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर, और इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स आपको पहले से बनी हुई मिल जाएंगी। आपने इसके अंदर एक फ़ाइल है setting.py के नाम से, आपने इसको ओपन कर लेना है। सो setting.py फाइल के अंदर से कुछ कोड पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपने इसमें एक लिस्ट है इंस्टॉल ऐप के नाम से, आपने उस लिस्ट को ढूंढना है। सो इस लिस्ट में देखें बहुत सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी ऐड है, इस तरह आपने भी एक एलिमेंट ऐड कर देना है, और आपने भी सिंगल कोट में ऐड करना है। लेकिन ये एलिमेंट होगा क्या, ये एलिमेंट होगा आपकी ऐप का नाम। तो मेरी ऐप का नाम माय ऐप है, तो लिहाजा ये एलिमेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब आप इस फाइल को सेव कर देंगे, और इस फाइल को आप यहाँ से क्लोज कर देंगे। इस फाइल में जस्ट आपने एक चेंज करना है। अब आपने वापस आना है, और अब आप माय प्रोजेक्ट की बजाय माय ऐप में जाएंगे, और माय ऐप के ऊपर आपने राइट क्लिक करके एक फ़ाइल क्रिएट करनी है।
अब आप जो भी एडिटर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो भी फाइल क्रिएट करने का तरीक़ाकार होगा आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है, लेकिन आपने माई ऐप वाले फ़ोल्डर में एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। और ये मैंने राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर फाइल पे क्लिक किया और ये यहाँ पे मुझे फ़िलहाल अनटाइटल दे रहा है फ़ाइल का नेम, लेकिन मैं इसको सेव करूँगा तो ये माई ऐप वाले फ़ोल्डर में ही मेरी फ़ाइल सेव हो जाएगी। आपने इस फाइल का नाम रखना है urls.py। ख्याल कीजिएगा इस फाइल का नाम सिर्फ यही होना चाहिए और ये पाइथन की एक्सटेंशन के साथ ही आपने सेव करनी है, क्योंकि ये पाइथन की फ़ाइल है। मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया, ये फ़ाइल मेरी यहाँ पे सेव हो जाएगी। इस फाइल के ज़रिए हमने करना क्या है, इस फाइल के ज़रिए हम आगे जाके अपनी ऐप की नेविगेशन को हैंडल करेंगे। ऐप की नेविगेशन क्या होती है हम इसको भी देख लेंगे, लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि हमारी ऐप की जितनी भी नेविगेशंस होंगी उसके जितने भी पैटर्न्स होंगे वो इस urls.py फाइल में बनेंगे। अब आपने वापस जाना है माई प्रोजेक्ट के अंदर और एक urls.py की फ़ाइल आपको माई प्रोजेक्ट में भी मिल जाएगी। अब आपके पास दो urls.py की फ़ाइल है, एक माई प्रोजेक्ट में है और एक माई ऐप में है। मैं दोनों को ओपन कर रहा हूँ तो ये देखें ये urls.py विद रेफरेंस ऑफ माई प्रोजेक्ट ओपन है। इसमें ऑलरेडी कुछ कोड पहले से लिखा हुआ है और एक है urls.py और ये रेफरेंस है माई ऐप का। इसका मतलब ये है कि ये माई ऐप में एग्जिस्ट करती है सेम फाइल और ये माई प्रोजेक्ट में एग्जिस्ट करती है। जो आपकी माई प्रोजेक्ट की फ़ाइल है ये नेविगेशन हैंडल करेगी आपकी ऐप की और फिर आपकी ऐप के अंदर जितने भी वेब पेजेस हैं उनकी नेविगेशन हम इस फाइल के अंदर खुद क्रिएट किया करेंगे। तो फ़िलहाल हमने क्या करना है, हमने अपनी ऐप की नेविगेशन देनी है। नेविगेशन है क्या, जैसे देखिए ये हमारे पास यहाँ पे ये सर्वर का एड्रेस आ रहा है तो सर्वर के एड्रेस के बाद आप कहते हैं कि स्लैश, यहाँ पे जब माई ऐप लिखेंगे तो हमारी ये वाली ऐप रन हो जाएगी जो हम अभी बना रहे हैं। और फिर हमने एक और ऐप बनाई है उसका नाम हमने माई ऐप 2 रख दिया, तो जब हम माई ऐप 2 रखेंगे तो फिर वो वाली ऐप रन होगी। ये हम चाहते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट एड्रेस के ऊपर ही हमारी ये ऐप रन हो जाए। तो ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं यानी हमारी ऐप की इटसेल्फ नेविगेशन जो है उसके पैटर्न हम इस फाइल के अंदर मेंशन करेंगे। हमने मेंशन कैसे करना है, आपने सबसे पहले एक मॉड्यूल को ओपन करना है, उसको इंपोर्ट करना है और ये मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है django.url के अंदर। एक मॉड्यूल ऑलरेडी यहाँ पे पाथ के नाम से इंपोर्ट किया हुआ है और एक आप कर लेंगे इंक्लूड के नाम से। एक्चुअली हमने करना क्या है, जो फाइल हमने क्रिएट की है हमने इस फाइल को इंक्लूड करना है माई प्रोजेक्ट वाली urls.py फाइल के अंदर। और ऐड करने का, इंक्लूड करने का तरीक़ेकार ये है कि ऑलरेडी यहाँ पे एक यूआरएल पैटर्न की एक लिस्ट बनी हुई है, आप इस लिस्ट के अंदर एक और एलिमेंट ऐड कर देंगे और आपने इसका भी पाथ डिफाइन करना है। तो देखें ये ऑलरेडी एक पाथ डिफाइंड भी है /admin के नाम से और हम इसको चला के देखेंगे ये एग्जीक्यूट भी होगा। लेकिन अब हमने एक और पाथ डिफाइन करना है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सर्वर का एड्रेस है यही एड्रेस ही हमारी ऐप का एड्रेस बन जाए, रादर देन कि हम स्लैश के बाद फिर आगे ऐप का नाम, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपकी ऐप का एड्रेस जो है वो उस एड्रेस से डिफरेंट होगा जो आपके सर्वर का एड्रेस है, उसके आगे आपको ऐप का एड्रेस लिखना है, तो फिर यहाँ पे आप उसका कोई भी एड्रेस मेंशन कर देंगे। लेट्स से मेरी ऐप जो है वो कोई ई कॉमर्स की ऐप है तो मैं यहाँ पे या मेरा कोई स्टोर है और मेरा स्टोर का नाम ई स्टोर है और मैं चाहता हूँ कि सर्वर के बाद ई स्टोर लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे ई स्टोर डैश कर दूँगा। बट फॉर नाउ मैं ये चाहता हूँ कि वो जो डिफ़ॉल्ट मेरे पास सर्वर का एड्रेस है उसी एड्रेस के ऊपर ही मेरी ऐप चलेगी, तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। अब जो ऊपर लाइब्रेरी हमने इंक्लूड की, इंपोर्ट की है, हम उसके थ्रू यहाँ बता देंगे कि जो फर्दर नेविगेशन है वो आपको myapp.urls के थ्रू मिल जाएगी। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे दो चेंजेस किए हैं, एक तो हमने इस इंक्लूड को इंपोर्ट किया है लाइन नंबर 17 के ऊपर और दूसरा एक पाथ ऑलरेडी डिफाइन था हमने फिर उसके आगे कॉमा ऐड किया और एक नया पाथ हमने उसके आगे ऐड किया है और उसके अंदर हमने अपनी एक फ़ाइल इंक्लूड कर दी है। इस फाइल को हम सेव कर देंगे और ये फ़ाइल भी हमारी क्लोज़ हो जाएगी।
बल्कि क्लोज करने से पहले आपने एक काम करना है कि आपने इसके यूआरएल पैटर्न्स को कॉपी कर लेना है और आपने इसको अपनी जो क्रिएट करदा फाइल है urls.py माई ऐप के अंदर आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको अगेन यूआरएल्स के पैटर्न्स ही बनाने हैं। तो आप ये इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वहीं से कॉपी कर लेंगे। अलबत्ता आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं चाहिए, आपको खाली पाथ चाहिए। तो ऐप के अंदर आपने खाली पाथ डिफाइन करने हैं और मैं यहाँ पे ये पहले वाले पाथ सारे रिमूव कर देता हूँ और अब हम आगे जाके यहाँ पे अपने पाथ डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा प्रोजेक्ट वाली फाइल के अंदर हमारी कंप्लीट होगी और इसके अंदर हमने बता दिया कि हमारी ऐप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर के एड्रेस पे चलेगी। और अब हमने क्या पाथ डिफाइन करने हैं कि सर्वर के एड्रेस के अंदर लेट्स से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्लैश मैं होम लिखूँ तो कुछ मैसेज रेंडर हो जाए, या मैं यहाँ पे अपने कोई पेज का एड्रेस लिखूँ तो उसका पेज यहाँ पे रेंडर हो जाए। तो ये पैटर्न बनाने के लिए हम ऑलरेडी एक फ़ाइल क्रिएट कर चुके हैं। अब इसी के अंदर हमने पाथ डिफाइन करने हैं, लेकिन ये पाथ डिफाइन करने से पहले हमने जाना है अपनी व्यू वाली फ़ाइल के अंदर। तो ये मैंने views.py की फ़ाइल अभी ओपन कर ली है और इसके अंदर हम अपने व्यूज़ डिफ़ाइन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता है डिजेंगो का और ये कैसे काम करती है। तो मेरा फोकस इस सेशन में सिर्फ कोड करना है। सो व्यू को इन डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पता होगा। सो व्यूज़ में बेसिकली हम अपनी फंक्शंस बनाएंगे फ़िलहाल, लेकिन व्यूज़ को आप दो तरह से बना सकते हैं। व्यूज़ क्लास बेस भी होता है और व्यूज़ फंक्शन बेस भी होता है, बट फ़िलहाल हम यहाँ पे फंक्शंस बनाएंगे और हमारे फंक्शन जो हैं वो बहुत सारे काम करेंगे। बट फॉर नाउ सिंपलेस्ट लेवल पे हमने ये करना है कि हमने यहाँ पे कैसा फंक्शन बनाना है जो जब एग्जीक्यूट करेगा तो यूज़र को एक मैसेज रिटर्न करेगा। तो मैसेज रिटर्न करने के लिए हमें कोई ना कोई मॉड्यूल चाहिए होगा। तो यहाँ पे एक मॉड्यूल है इसका django.http के नाम से, और इसके अंदर से हम इंपोर्ट कर लेते हैं http h कैपिटल ttp रिस्पॉन्स। इस फंक्शन को इस्तेमाल करके हम कोई भी रॉ कंटेंट जो है वो क्लाइंट को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, और अब इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हमें यहाँ पे अपने फंक्शंस डिफाइन करने पड़ेंगे। इस मॉड्यूल को इस्तेमाल करने के लिए अपने फंक्शंस, अपने व्यूज़ हमें यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे। तो व्यूज़ होते क्या है, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया और सपोज़ कि मेरा पहला फंक्शन जो है वो हमने यूज़र को मैसेज देना है, तो फंक्शन का नाम भी मैंने मैसेज रख दिया। आप इस फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ, तो आपने यहाँ पे रिटर्न इस्तेमाल करना है और अब आपने इस मॉड्यूल को इस्तेमाल करना है। तो मॉड्यूल आपका http रिस्पॉन्स है और जो भी फंक्शंस आप यूज़र को, जो भी मैसेज आप यूज़र को दिखाना चाहते हैं आप वो मैसेज यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स से ये मैंने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे टाइप कर दिया। तो ये मेरा पहला एक व्यू का फंक्शन क्रिएट हो गया। इसी तरह हम व्यूज़ में बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं और फिर हर फंक्शन जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया होगा हमें उसका पैटर्न डिफाइन करना है। बिकॉज एट द एंड होना क्या है, यूज़र ने ब्राउज़र पे पैटर्न ही हिट करना है और हर पैटर्न क्या करेगा, किसी ना किसी व्यू को एग्जीक्यूट करेगा और फिर व्यू में हमारी लॉजिक होगी कि हमने व्यू के अंदर यूज़र को क्या रिटर्न करना है, क्या डेटाबेस से कोई चीज़ लेके आनी है, क्या कोई वेब पेज लेके आना है, या हमने कोई रॉ कंटेंट दिखाना है। सो फिलहाल हम यूज़र को एक रॉ मैसेज दिखा रहे हैं और अब हमें यहाँ पे एक पैटर्न डिफाइन करना है। तो पाथ उसका ऑलरेडी यहाँ पे जो बेसिक कोड है, स्ट्रक्चर है, वो हमने लिखा हुआ है। अब हमने इस लिस्ट के अंदर सिर्फ अपना डाटा देना है। तो अब आप यहाँ पे तीन चीज़ें देंगे। सबसे पहले आपने सिंगल कोड के अंदर पाथ बताना है। सो लेट्स से आप चाहते हैं कि जब यूज़र वहाँ पे लिखेगा मैसेज, ये पाथ कुछ भी हो सकता है, बट मैं कहता हूँ सर्वर के एड्रेस के बाद जब यूज़र यहाँ पे मैसेज स्लैश लिखेगा तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई व्यू एग्जीक्यूट करेगा। तो व्यूज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, चूंकि अब हम एक सेपरेट फाइल में काम कर रहे हैं और व्यू वाली फाइल सेपरेट है, तो हमें पहले व्यूज़ को वहाँ से इंपोर्ट करना होगा। तो फ्रॉम डॉट हम सारे व्यूज़ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम डॉट इस्तेमाल करेंगे और इंपोर्ट कर लिया हमने व्यूज़ को। तो ये लाइन क्या करेगी, ये व्यूज़ के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उन सारे फंक्शंस को इंपोर्ट कर लेगी। अब हमें ये बताना है कि ये हमारा यूआरएल का पैटर्न है और इस पैटर्न के अगेंस्ट हमने किस व्यू को अगेंस्ट कॉल करना है। तो व्यूज़ डॉट हमने फंक्शन का नाम क्या रखा हुआ है, यहाँ पे मैसेज रखा हुआ है। लेट्स से अगर आपका ये एम कैपिटल है
तो फिर आपने यहाँ पे भी एम कैपिटल ही लिखना है। तो ये केस सेंसिटिव है, ये आप ख्याल करेंगे। ये इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सपोज़ कि आप कहते हैं कि जब यूज़र MSG लिखेगा, ठीक है, तो तब भी हम यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, तो मैंने यहाँ पे MSG कर दिया। थर्ड इसका एक और भी पैरामीटर है, और वो है कि आप अपने यूआरएल को कोई नेम भी दे सकते हैं। तो सपोज़ किया मैं अपने इस यूआरएल को यूआरएल मैसेज का नाम दे रहा हूँ, और हम इसको फर्दर इस्तेमाल करेंगे आगे जाके, फ़िलहाल इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। बहरहाल ये दो चीज़ें फ़िलहाल इंपॉर्टेंट है कि आपने एक व्यू के साथ लिंक कर दिया अपने इस यूआरएल पैटर्न को। सो मैंने इस फाइल को भी सेव कर दिया और मैंने व्यू वाली फाइल दोनों को सेव किया। अब हमने चेक करने के क्या हमें कंसोल पे कोई एरर तो नहीं नज़र आ रहा। सो अगर आपका कंसोल पे स्टिल आपको ये एड्रेस नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका सर्वर बिल्कुल ठीक एग्जीक्यूट कर रहा है स्टिल। अब हम वापस सर्वर पे जाते हैं और सर्वर को हम दोबारा यहाँ पे रीलोड करते हैं। अब आप देखिएगा कि हम सर्वर को रीलोड करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि अब इस सर्वर के ऊपर हमारी ऐप रन हो रही है और ये थोड़ा टाइम लेगा पहली दफ़ा रन होने में शायद। अब सर्वर इटसेल्फ रन नहीं हो रहा, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट खाली पैरेंथेसिस छोड़ी थी माय प्रोजेक्ट वाली urls.py के अंदर। तो अब यहाँ पे हमारी ऐप ही रन हो रही है। अगर ये नहीं रन हो रहा होगा तो आप सर्वर को एक दफ़ा दोबारा रन कर लेंगे सेम कमांड के साथ, py स्पेस manage.py रन सर्वर के नाम से। तो देखें, अब ये देखें, अब जब मैंने ये यूआरएल हिट किया है सेम, तो अब मुझे कह रहा है पेज नॉट फाउंड, क्योंकि हमारा पेज जो है वो कोई इस एड्रेस पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारा पेज जो है वो एग्जिस्ट करता है मैसेज स्लैश के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमने जो यूआरएल पैटर्न डिफाइन किया है वो किया है हमने यहाँ पे मैसेज स्लैश। तो जब तक हम ये हिट नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई व्यू एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और एक बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, वो एडमन स्लैश होता है, हम इसको आगे इस्तेमाल करके देखेंगे, बट फिलहाल हमने ये मैसेज डैश लिखना है और हमारे यूआरएल का नाम क्या है, यूआरएल मैसेज, ठीक है। तो ये अभी नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पॉर्टेंट है जो हमने वहाँ पे उसका पैटर्न डिफाइन किया था। अब हम इसको रन करते हैं /MSG और फिर स्लैश, ठीक है। तो देखें ये स्क्रीन के ऊपर हमारा जो हेलो वर्ल्ड का मैसेज है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और ये देखें ये यूआरएल उसका हिट कर रहा है यहाँ पे। अब इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपने एक और भी मैसेज यूज़र को देना है, लेट्स से आप कहते हैं डेफ, और आप चाहते हैं कि ये मेरा मैसेज जो है ये ग्रीटिंग का मैसेज है, और इसका भी एक पैरामीटर रिक्वेस्ट आपने लाजमी देना है। हर मेथड का एक पैरामीटर जो होगा वो रिक्वेस्ट के नाम से होगा। तो ये अगेन यहाँ पे रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, और लेट्स से ठीक है, तो मैंने एक डम्मी सा मैसेज दे दिया यहाँ पे अगेन। अब ये व्यू खुद ब खुद एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आपको इस व्यू को लिंक करना है किसी न किसी यूआरएल पैटर्न के साथ, ठीक है। सो आपने यहाँ पे अगेन एक ऑलरेडी पाथ आप डिफाइन कर चुके हैं, फिर कॉमा, और फिर आपने इंटर दबाना है, और सेम इसके अंदर आपने एक और पाथ डिफाइन कर देना है, ठीक है। इस पाथ का नाम कुछ भी लिख दें आप, लेट से मैंने इस पाथ का नाम ग्रीट रख दिया, और ये किसके साथ लिंक है आपने वो बताना है। ये है व्यूज़ डॉट ग्रीटिंग का फंक्शन है, और इसका नेम जो है वो इक्वल टू यूआरएल ग्रीट है, ठीक है। सो ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे एक और पाथ में डिफाइन कर दी हैं। अब हमने इसको सेव किया। अब अगर हम दोबारा सेम सर्वर को रन करें खाली, तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे दो एक्स्ट्रा यूआरएल्स मिल रहे हैं, एक मैसेज स्लैश का और एक ग्रीट स्लैश का। तो अब अगर हम यहाँ पे स्लैश ग्रीट लिखें, इंटर दबाएं, तो देखेंगे यहाँ पे गुड मॉर्निंग का मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इवन दो कि आप जो मैसेजेस बना रहे हैं HTTP रिस्पॉन्स के, आप इनके अंदर HTML के टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये HTML के टैग को भी सपोर्ट करता है। तो लेट्स से ये मेरा यहाँ पे HTML टैग H2 एक हेडिंग है यहाँ पे, और ये मैं इस टैग को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ H2 के नाम से, ठीक है।
और लेट से यहाँ पे BR का टैग है, लाइन ब्रेक का टैग है। ठीक हो गया। तो अब हम अपने पेज को दोबारा जस्ट रिफ़्रेश करेंगे, तो पेज को हम करते हैं रिफ़्रेश। ठीक है, वो देखिए मैसेज जो है मेरा वो बोल्ट हो गया और उसमें लाइन ब्रेक भी आ गई है। अच्छा, अब इसमें एक आखिरी चीज़ है कि लेट से आप ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम सर्वर को रन करते हैं तो फिर हमें आगे यूरल्स के ऊपर टाइप करने से ही हम किसी न किसी पेज पे जा रहे हैं। तो एटलीस्ट यहाँ पे भी हमारा ये पेज नॉट फाउंड का एरर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हमारा एक पेज होना चाहिए। यहाँ पे हमने यूज़र को एक मैसेज दिखाना है कि हमारा होम पेज यहीं पे है और बाकी पेजेस के लिए उसको यहाँ से यूआरएल्स को इस्तेमाल करना है। तो लेट्स से अब हम एक और फंक्शन बना लेते हैं और उस फंक्शन को हम नाम दे देते हैं इंडेक्स या होम का। आप कोई भी नाम दे सकते हैं उसको, बट मैं इस डिफ़ॉल्ट पेज वाले फंक्शन को इंडेक्स का नाम दे रहा हूँ। सो इसका एक पैरामीटर है रिक्वेस्ट के नाम से और ये रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स। सो लेट्स से हम यहाँ पे H1 का टैग दे देते हैं। दिस इज़ होम पेज ऑफ माय वेबसाइट। ठीक है, सो हमने यहाँ पे /H1 को क्लोज कर दिया और अब हमने इसको लिंक करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट एड्रेस के साथ लिंक हो, हमें इसके लिए कोई स्लैश ना लिखना पड़े आगे। तो यहाँ पे हमने कॉमा एंटर और अब हम एक और पाथ बना लेते हैं। अब आप अपने जितने भी पाथ डिफ़ाइन करें, आप किसी एक पाथ को खाली भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन आपका वो पाथ आपका डिफ़ॉल्ट पाथ बन जाएगा। तो हमने इसको लिंक करना है व्यू डॉट इंडेक्स के साथ और इसका नेम जो है वो लेट से हमने रख दिया URL इंडेक्स। ठीक है, आप नाम में ज़रूरी नहीं है यहाँ पे URL लिखना, आप खाली इंडेक्स भी लिख सकते हैं, आप कोई भी URL दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई भी नाम आप इसका रख सकते हैं, बट वो मैं इनिशियली इसलिए दे रहा हूँ ताकि हम इसको ज़रा डिफ्रेंशिएट कर लें। कल को जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता होगा कि ये URL का नाम है। ठीक है, अब ये देखें ये मैंने एम्प्टी छोड़ दी है। सो एम्प्टी का मतलब ये है कि ये वाला जो मेरा इंडेक्स का मेथड है ये डिफ़ॉल्ट एड्रेस पे चलेगा, जो ऐप का डिफ़ॉल्ट एड्रेस होगा। और फॉर नाउ जो ऐप का हमारा डिफ़ॉल्ट एड्रेस है वो हमारा सर्वर का एड्रेस है। तो अब अगर आप देखें, अगर हम दोबारा सिर्फ इस URL को रिफ़्रेश करते हैं तो देखें ये होम पेज ओपन हो गया हमारा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर भी हमें कोई एरर नहीं आ रहा। अलबत्ता अगर हमें बाकियों को इस्तेमाल करना है तो फिर हमें ऊपर URLs चेंज करेंगे तो हमारे पास बाकी भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें, और अगर हम खाली सर्वर को हिट करेंगे, सर्वर के एड्रेस को, तो हमारा वो जो होम या इंडेक्स वाला मेथड था वो एग्जीक्यूट कर रहा है।